हिमालय के आंचल में बसी नेपाल की राजधानी एवं विभिन्न जाति, भाषा, कला, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका के रूप में आदरणीय किरण दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1959 में पंजाब के बटाला शहर में एक व्यापारिक संपन्न परिवार में हुआ। बाल्यकाल से आपको समाज सेवा में बेहद रुचि थी। सब में उमंग उत्साह भरना, नेतृत्व कला, परोपकारी भावना आदि गुण विशेष हैं। मात्र 6 मास की अल्पायु में आपको शक्तिनगर दिल्ली में यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की पालना व गोद लेने का सौभाग्य मिला। बाप दादा का विशेष वरदानी हस्त और वरिष्ठ दादियों का स्नेह पाकर आपने सन 1981 से नारायणगढ़, हेटुड़ा, जनकपुर आदि स्थानों पर विशेष सेवा की और 1989 से काठमांडू में राज दीदी के साथ विशेष सहयोगी बनकर सेवाएं दे रहे हैं। मानव कल्याण अर्थ आपने अनेक कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागृति अभियान, मीडिया सम्मेलन, पर्यावरण जागृति अभियान व विभिन्न मेलों का आयोजन किया। आप काठमांडू जोन के डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। वर्तमान समय 41 सेवा केंद्रों, 138 उप सेवा केंद्रों, 700 गीता पाठशालाओं में 635 समर्पित भाई बहनों के विशाल संगठन के साथ 40,000 से भी अधिक विद्यार्थी अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं। शुरू से मां के ज्ञान के संस्कार होने के कारण और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से मां जुड़ने के बाद में जब मां अपनी जगदम्बा मातेश्वरी मां से दिल्ली शक्तिनगर में मिलने के लिए गई तो मेरी मां मुझे भी साथ में लेकर के गई और मम्मा ने मुझ 1.5 साल की बच्ची को अपनी गोद में लिया। मम्मी कहती है कि मम्मा ने तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि दी। आज मुझे लगता है कि जो मैं अपने जीवन में इस शिखर तक पहुंची हूं वो मम्मा मां की गोद की प्राप्ति से और मम्मा की दृष्टि के कारण आज मैं यहां तक पहुंची हूं। मेरा ऐसा विचार है। डेढ़ साल की बच्ची होने के कारण से शुरू से ही हमारे माँ बाप, सारा परिवार ही ज्ञान में होने के कारण से हम बटाला में रहते थे। तो बटाला में बीच के फ्लैट में हम लोग रहते थे और तीसरे फ्लैट में अपना आश्रम था, जिस आश्रम में समय प्रति समय आदरणीय चंद्रमणि दीदी जी
और साथ में अपनी अचल दीदी जी, दोनों दीदियां समय प्रति समय बटाला आश्रम में आती रहती थी। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में मैं लौकिक जॉब करती थी, स्कूल में नौकरी करती थी। तो इसी के बीच से ही काठमांडू की आदरणीय राज दीदी जी उस समय वहाँ पर पंजाब में आई हुई थी। तो राज दीदी ने कहा चंद्रमणि दीदी को कि इस किरण बहन को भी हम साथ में ले जाना चाहते हैं। तो चंद्रमणि दीदी जी ने बड़े सौहार्द से ही कहा कि भले इसको नेपाल में लेकर के जाओ। परंतु 81 में जब मधुबन में जाना हुआ तब बाबा उस समय गुलजार दादी जी के तन में मेडिटेशन हॉल में आए। तब थोड़े से 600-700 भाई बहन थे। तब हम पंजाब से बाबा से मिलने के लिए गए। उस समय का अनुभव, बाबा एक एक बच्चे से 15-15 मिनट तक बाबा मिलते थे। और बाबा जब 15 मिनट मेरे से मिले तो बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया और बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम शिव शक्ति हो, तुम्हें सेवा में हमेशा सफलता मिलेगी, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा बाबा ने मुझे कहा। और जब मैं पहली बारी बाबा से मिली तो मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ जैसे प्राप्त किया करके ऐसा मुझे अनुभव हुआ। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। बाबा ने कहा, बच्ची, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जो भी सेवा करोगी उस सेवा में तुम हमेशा आगे बढ़ती रहोगी करके बाबा ने ऐसे 5 मिनट तक मुझे वरदान दिए। बाबा ने अपने वरदानों से मेरी झोली को भर दिया। और अब तक भी मैं नेपाल में जो सेवाएं करती हूँ, और अभी तक भी मुझे लगता है कि बाबा के जो मैंने उस समय वरदान लिए थे और वही वरदान आज मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, ऐसे मुझे हमेशा एहसास होता है। इसी के साथ ही बीच बीच में हम जब माउंट आबू में, मधुबन में आदरणीय दादी जी से मिलते थे। शुरू से पंजाब में चंद्रमणि दीदी की तो पालना ली, परंतु जब बड़े हुए उसके बाद में मधुबन में अपना जाना होता था। तो मधुबन में जब गए, टीचर्स ट्रेनिंग में गए, भट्टियों में गए, कई प्रकार के प्रोग्राम हमने मधुबन में भी अटेंड किए। परंतु शुरू से ही मुझे पता नहीं, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के प्रति मेरी बहुत एक भावना, एक प्यार और एक स्नेह मेरे मन के अंदर में जागृत रहता था। मधुबन में जब मैं आदरणीय दादी जी से मिलती थी तो मैं हमेशा दादी जी के कमरे में जाती थी। आदरणीय मोहिनी दीदी जी जो उस समय पंजाब में रहते थे,
पंजाब में आदरणीय मोहनी दीदी जी की अंगुली पकड़ कर मैं बड़ी हुई और आदरणीय बिजुन भाई साहब भी नंगल में रहते थे और उन्हों की अंगुली पकड़ करके आज मैं इतनी बड़ी हुई। तो मोहिनी दीदी के साथ में मेरा शुरू से प्रेम होने के कारण से मैं दादी जी के भी उतना ही नज़दीक थी। तो दादी जी हमेशा जब मैं मधुबन में जाती थी तो दादी जी कहते थे कि किरण, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे को बताना। जिम्मेवारियां माना सेवा का ताज जैसे बाबा ने मुझे दिया और बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, अब तुमको सेवाओं का ताज प्राप्त करना है, तुम्हें अब सेवाओं को आगे बढ़ाना है, सेवाओं को कैसे संभालना है। बड़ी दीदी तो साथ में है ही, बड़ी दीदी का आशीर्वाद प्राप्त हमें हमेशा रहता ही है, हमेशा प्राप्त है ही, परंतु दीदी लोगों के साथ में एक जिम्मेवारी लेकर के अभी बहुत सारी सेवाएं मैं वर्तमान समय नेपाल में करती हूँ। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के अपने विंग्स बने हुए हैं, विंग्स के कार्यक्रम भी नेपाल में होते हुए भी उन विंग्स के कार्यक्रम में भी भाग लेने का काफ़ी मुझे मौका प्राप्त होता है। और शुरू से ही चंद्रमणि दीदी जी ने यही मुझे कहा था कि किरण, जीवन में हमेशा सत्य के गुण को धारण करना, सत्यता का जो गुण है यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। और मैंने यही सीखा कि जीवन में हमेशा सत्य के गुण को अपना करके आगे बढ़ना है। कभी भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सबको यही शिक्षा देती हूँ कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो। कहते भी हैं सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, परंतु डूबती नहीं है। मैंने हमेशा वो चंद्रमणि दीदी की बात को एक कस करके जोर से पकड़ लिया कि कुछ भी हो जाए परंतु झूठ जीवन में कभी नहीं बोलना है। आज तक मेरे जीवन में झूठ कैसे बोला जाता है मुझे मालूम नहीं है। आज हमारे नेपाल देश में इतने सारे बाबा के ढेर सेंटर खुल चुके हुए हैं। सभी बहनों के साथ में रहते हुए मेरे मन के अंदर में हमेशा यही एक भावना रहती है कि सभी बहनें अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें। जिस प्रकार से हम अपना घर बार त्याग करके बाबा के यज्ञ में आए हैं, इसी प्रकार ये सभी छोटी छोटी बहनें भी बाबा के घर में सुख लेने के लिए आई हैं। इन सभी बहनों को सुख मिले। मैं किसी के दुख को देख नहीं सकती।
और दीदी जी में मैंने ये देखा कि लवफुल और लव का बैलेंस देखा, और आदरणीय दीदी जी के साथ रह करके बहुत सारी बातें सीखते सीखते सबसे बड़ी विशेषता तो मैंने दीदी जी में ये देखा कि खुद सेवा करती हैं और सब कुछ करते हुए भी अपने आप को छुपाती हैं और सब बहनों को आगे बढ़ा करके सब बहनों को आगे रखती हैं। खुद सेवा में जुटना और जुटाना और कार्य को सफल करके ही छोड़ना और तभी चैन का सांस लेना, ये सब बात उन्होंने हमने बखूबी देखते आ रहे हैं। किरण दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैनेजमेंट का भी बहुत बातें सीखी है। दीदी अपने खुद पीछे रह करके हमें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाती है। ये सब मैंने दीदी के साथ रह करके सीखा है कि नेपाल भूमि के लिए किरण दीदी सचमुच परमात्मा शिव का एक सशक्त किरण है जो हर अंधकार को मिटाने का काम करती है। दीदी की पालना में आते ही दीदी ने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, चाहे बड़ा परिवार हो छोटा परिवार हो, कैसे रहना चाहे, कैसे सब कुछ अपना जीवन जीने की कला किरण दीदी ने हम लोग को सिखलाई है। दीदी का जो मैनेजमेंट हमने देखा है कि भाई पर्दा के पीछे रह के सारा मैनेजमेंट करती है, कभी आगे आती नहीं है, पीछे रह के पर्दा के पीछे रह के सारा मैनेजमेंट दीदी करती है, नीचे से ऊपर तक जिसको भी संभालना हो और करना हो जो भी दीदी करती है सब। तो ये देख के हमको भी काफ़ी इसमें सीख मिला और हमने अपना व्यापार में भी बिजनेस में भी दीदी का जो सिस्टम नियम है वो अपना लागू किया था, मुझे बहुत इससे अच्छा हुआ। किरण दीदी बहुत बड़ी कलाकार है, इनमें हर तरह के गुण भरे हुए हैं। उनकी उमंग और उत्साह का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। उनके उमंग और उत्साह को देखकर हमें भी जीवन में परिवर्तन करने का प्रेरणा मिली। दीदी में ऐसा पालना है कि जो अपना माँ भी नहीं दे सकती है, ऐसा प्यार हमने पाया जो कभी नहीं पाया, वो हमने यहाँ पर दीदी के किरण दीदी से पाया। और दीदी में इतना ममता की मूर्त, प्यार की मूर्त इतना है, अथक सेवाधारी भैया है, जितना भी वो सेवा करती है लेकिन कभी थके नहीं देखी। जब भी हम थक जाते घर में सेवा करते तो दीदी को याद करते, किरण दीदी को याद करते, दीदी इतना होकर तो करते, हम क्या किया, हम कुछ नहीं किया है। ऐसा उमंग उत्साह अपने आप भर जाता है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, घोलता है नित्य नया रंग,
घोलता है नित्य नया रंग बच्चों के जीवन में। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा